हे गाइस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ये मेरा होम गार्डन है, ठीक है। और यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो सड़ी हुई खाद होती है, गोबर या गाय वाय काफ़ी चरती है, गाय भैंसे वगैरह तो मैं उठा लेता हूँ, एक दो बाल्टी कभी कभी लाला के यहाँ गड्ढे कर देता हूँ, इसमें पानी एक दो महीने छिटकते रहता हूँ तो हो जाता है, ऐसे सड़ा हुआ ये, ठीक है। तो ये मेरा आइडिया नहीं है, किसी ने मेरे को कहा कि इनको पानी में कुछ बहुत देर, ये आधे घंटे से भीग रहा है, ठीक है। एक प्रकार का ये मिक्सर तैयार हो गया। सो बेटर ग्रो ऑफ द प्लांट्स, उसके चारों तरफ पौधे के खोद के, ठीक है, खोद के, ये खोद लिया पौधे के। ये स्पेशली मिर्ची में किसी ने कहा कि बहुत ही ये फायदेमंद होगा, तो यहाँ पे था ये ढेर सारा घास, देख रहे हैं कितना, ये दूब है, दुर्वा, दूब नहीं होती दूब, ये जैसे दूब है, ये दुर्वा, ये बहुत ही जड़ें इसकी गहरी जाती है, और गर्मी में भी, सूखे इलाके में भी इसको आप बार बार उखाड़ो गहरी खुदाई से तो फिर लग जाती है, बहुत ही जिजीविषा होती है। लाइफ पावर इसका जो एक रूट पावर, लाइफ पावर बहुत जबरदस्त होता है। और आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि ये जो दुर्वा है, इसकी जड़ जो होती, खोद के जड़ धो के लाओ, कितनी कमजोरी हो व्यक्ति को फिजिकली, तो उसके लिए ठीक करने के लिए फिर सूखा के उसका पाउडर बना के शहद से, किसी की ठंडी प्रकृति उसको शहद से, किसी की गर्म प्रकृति उसको दूध से, घी से, उस चूर्ण में मतलब बना के लपेट के उसको चाट ले, ऊपर से भली गुनगुना दूध पी सकता है। ये बहुत ही पावरफुल चीज़, ठीक है। तो गाइज ये, और ये है अपना टमाटर का पौधा, इसको मैंने चारों तरफ इसको भी खोद दिया है, और इसको ये देखो साहब, ये जो होम गार्डन वगैरह, ये जो खाद वगैरह मैं तैयार नहीं करता हूँ, तो ये मेरी सिस्टर है, रियल सिस्टर, एमपी में रहती है, रतलाम एमपी। उसने मेरे को कहा था तो कर सकता है वगैरह, तो एक बार बात की थी, तो उससे इंस्पायर होकर मैं सब करता हूँ। मेरी सब्जियाँ यहाँ पे मैं बहुत तरह की बो लेता हूँ, और मेरे पास तो एक दो बीघे खेत हो तो किसी लेबर की ज़रूरत नहीं पड़े, और मैं हाथों से ही सब कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसको फिर ऐसे वापस वो ढक दिया जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसमें। और भाई साहब, बैंगन तो यहाँ इतने लगते हैं, इतने लगते हैं, इतने लगते हैं कि पूछो मत। अब देखो फूल वूल आ रहे हैं अच्छी किस्में, गोल वाले नहीं होते, कांटे वाले, गोल इंडियन देशी वो। और फिर यहाँ पे अपना ही चूल्हा बनेगा, ठीक है। ये आपके सामने रेसिपी क्या, वो छौंक लगाए जाएंगे, बैंगन आपके सामने तोड़ा जाएगा उसका। और ये लगाया मैंने, देखो प्याज, ये प्याज, वो उधर भी प्याज दिख रहा है वो। और ये धनिया, धनिया उधर बहुत सारा है। अभी मैंने क्या किया, एक दिन के सब जहाँ भी थोड़ा थोड़ा बचा जगह, जैसे ये 1.5 बीघा ये रहा, 2.5 बीघा वो रहा, खोद खोद के बढ़िया ये। और प्लांटेशन का सुनिए, अच्छे किस्म के बीज लाने हैं, फिर जमीन भी बड़ी छोटी जगह करो, बड़ी जगह तो जमीन तैयार करनी पड़ती। विदाउट प्रिपरेशन नथिंग पॉसिबल इन लाइफ, एवरीवेयर। सो बढ़िया खोद के एक दो दिन छोड़ दें, फिर सड़ा हुआ खाद जो रहता है वो डाल दें, थोड़ा पानी भर दें उसमें, एक दो दिन सूखने दें, फिर खोद दें, उसके बाद बीज बो दें उसमें। और बीज बोने पे एकदम पानी ना भरे, हल्के फुल्के जमीन रहती है उसमें उग जाते हैं। वो उगने के बाद जब टमाटर के या बैंगन के चौंप तैयार हो गए, तो आपको करना ये है कि अच्छे कम से कम आधा आधा फीट के, पौन पौन फीट के गड्ढे खोद दो, गोल गोल गड्ढे। उसमें जो सड़ा पहले तो थोड़ी मिट्टी डालो हल्की सी नीचे, फिर ये सड़ा जो कंपोस्ट खाद होता है वो थोड़ा उसमें भर दिया, फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद उस पौधे को आप अच्छे से वहाँ जहाँ आपने चोप तैयार किया वहाँ से उखाड़ के वहाँ लगाओ। फिर चारों तरफ उसके भुरभुरी मिट्टी भर दो, ज़्यादा दबाना भी नहीं उसको, फिर ऊपर थोड़ा प्रेस कर दो बाद में, और थोड़ा क्यारी टाइप गड्ढा रहने दो, फिर उसमें पानी दे दो, पानी तुरंत आवश्यक है उसमें, ठीक है। तो बहुत अच्छी ग्रो होगी। और कोई भी अपने छत पे गमले में लगा सकता है सब्जियां वगैरह ये। अब इसमें एक चीज़ आती है,
बहुत से मूर्खतापूर्ण एक तर्क देते हैं कि भाई क्या करना, हम तो मंडी से ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो अलग चीज़ है। बट ये एक स्किल है, इट इज़ ए स्किल, दिस इज़ ए स्किल। मेरे को याद आता, मेरे फादर बोलते थे, जैसे बहुत कोई पैसे वाले हैं वगैरह ऐसे, तो गांव में ऐसा ट्रेडिशन रहता है कहीं कहीं कि हमको बच्चे को पढ़ा के क्या करना, हमारे तो ऐसे ही है। तो मेरे पापा बोलते थे कि यदि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई में अच्छा है, अच्छा निकल रहा, तो वो उसकी एक स्पेशल, वो अलग से योग्यता है, उसका आपके पैसे है या नहीं है उससे लेना देना नहीं। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ भी समझ में आती है कि आप कहीं भी गमले में, तो सबसे बड़ी तो क्रिएटिविटी होती है। जो पेड़ पौधों में, हरे भरे चीज़ों में रहता है, उनको ग्रो करता है, या नेचर की क्षण में रहता कुल मिला के, तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, टेंशन में नहीं जाएंगे। ओके गाइस, सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। और सबसे बड़ी बात नेचर, अब कहाँ नेचर में जाएंगे, शहर में रह रहे, आजकल गाँव में भी कोई खेती में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, खेती प्रॉफिट वाली नहीं रह गई, ऐसे लोग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जहाँ भी है, आपके पास छत तो होगी, आपके पास थोड़ी जगह तो होगी, ये इतनी भी जगह देखो अपना अस्त व्यस्त जिंदगी इधर है, गमले कर लिए, गमलों में मिट्टी डाल ली, गमलों में आप धनिया बो सकते हैं। आप ये नहीं कि इट्स नॉट मैटर ऑफ स्केल, कितनी लार्ज स्केल पे करें कम पे करें, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर जस्ट वर्किंग, यू आर जस्ट डूइंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आप एक छोटे गमले में भी कर सकते हैं, एक पौधे को आप उगता हुआ देखेंगे, क्रिएटिविटी, नेचर, प्रकृति, प्रकृति के हम ज़्यादा से ज़्यादा टच में हैं, तो आप समझो कि आप जीवन से जुड़े हुए हैं। जितनी ये बीमारियां वगैरह जो ओवरलैपिंग वाली हो रही है, सब इस कारण से हो रही है कि वी आर नॉट कनेक्टेड, वी आर नॉट टच विद द नेचर। पशु पक्षी होते हैं, जंगली जानवर कहाँ बीमार होते हैं, वो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं। तो ये एक जरिया है नेचर के पास आने का, नेचर से वो होने का, कि हम नेचर से जुड़े रहें। तो इससे देखो, दूसरों की तो नहीं कह सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ की बता रहा हूँ कि ये देखो आलू, आलू दिख रहा, आलू आने लगे। और इसमें मैंने क्या मेहनत की, कुछ भी मेहनत नहीं की। आलू लाए थे सब्जी के लिए, उसमें उगने लगे थे, कुछ खोद खोद के जगह जगह गाड़ दिए, 2 4 5 किलो आलू ऐसे ही निकल जाएंगे। और ये तो नेचर से आप जुड़े रहेंगे। मैं अपनी लाइफ का बता रहा हूँ कि लगभग मेरे को बीमार होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बीमार होते ही नहीं। और थोड़ा कुछ होता है तो ये जैसे तुलसी है इधर, वो एक चीज़ और बताऊँ, करेले जरूर आप बोएं। ये करेला बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। करेला, ये लग रहा करेला दिख रहा है, ये रहा करेला, करेला आलू की सब्जी अच्छी। तो नेचर का इसका लाभ क्या मिलता है? लाभ ये मिलता है कि आप कभी बीमार बहुत कम होते हैं, मैं हॉस्पिटल का काम ही नहीं लगभग लाइफ में, तो यही चीज़ों में नेचर के संपर्क में रहे। और इस नींबू की कहानी सुनो, ये नींबू की कहानी मैं इसको लाया था लगभग 2 साल हो गए, 500 रुपये में, वैसा का वैसे ही, न तो बढ़ रहा है न चढ़ रहा। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि इसका क्या होगा रे कालिया तेरा। और ये उसने मेरे को कहा था 1.5 साल में तो होकम नींबू लगने लगेंगे इसमें। होकम का होकम, 200 कम क्या 500 रुपये, खैर पैसे का कोई मैटर नहीं, लेकिन लगने तो चाहिए। नींबू तो बहुत जरूरी चीज़। देखो साहब, ये कितना पास पास बो दिया मूर्खतापूर्ण फैसले में, और ये फैलेंगे तो ये होता। ठीक है गाइस, तो मैंने आपका अच्छा खासा टाइम ले लिया, वेस्ट तो नहीं किया है, टाइम वेस्ट नहीं होता क्योंकि जो चीज़ें कही गई है, दैट्स माय एक्सपीरियंस। वो कि हवाई बातें नहीं, फेंको फेंकिंग बातें नहीं है। ये देखो, और मूलियाँ बो दी, वो मूलियाँ चली रही है। सो कहने का मतलब, आपके पास थोड़ी भी जगह हो, आप कर सकते हो, इधर उधर से मिट्टी ला सकते हो, गमले में तैयार कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल करो। क्योंकि प्रकृति हमारे करीब है, प्रकृति से हम जुड़े हैं, तो ये समझो हम जीवन से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से हम डिस्कनेक्ट हुए हैं, देन हम लाइफ को खो रहे हैं। सो बात वो नहीं है कि हम मंडी से ले आएंगे इतनी सब्जी, क्या बात वो नहीं हो रही। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वे, we can connect ourselves with the nature, because finally every person, every life is the connected with the nature, the origin is the nature. So okay guys, ये मेरी बोलने की बहुत आदत है।